आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक है। अब ये एक्सरसाइज 5.1 से जो क्वेश्चंस हैं, 31st क्वेश्चन उसमें, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए, अलग अलग ढंग होते हैं फंक्शन को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। यहाँ क्या है कि अगर हम कंपोजिशन वाला भी रूल लगाएं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप लिमिट के केस में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हैं, दोनों सबको अलग अलग ढंग से हमने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, ताकि आप समझ पाएँ। अब यहाँ क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन जो है ऑल रियल है, तो एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर हमने सी ले लिया। अब उस पर लिमिट क्या होगी, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस एक्स एक्स स्क्वेयर। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस सी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस सी स्क्वायर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी हो जाएगा, एफ सी के बराबर। तो देयर फॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एंड सिंस सी इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, देयर फॉर एफ इज कंटिन्यूअस एन ऑन ऑल रियल नंबर, सो इट इज़ कंटिन्यूअस इन होल ऑफ इट्स डोमेन। अब इसको कंपोजिशन से भी हम कर सकते थे। इसको दो फंक्शन के कंपोजिशन के फॉर्म में ले सकते थे। जी एक्स को हमने साइन एक्स कॉस एक्स ले लिया और एच एक्स को एक्स स्क्वेयर ले लिया, तो एफ हो जाएगा जी ओ एच। अब दोनों अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा एज पर थ्योरम 2 ऑफ द कंटिन्यूटी। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब इसको हमने कंपोजिशन की हेल्प से करने की कोशिश की है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। इट कैन बी रिटन एज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एफ इज इक्वल टू जी ओ एच, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स नहीं होगा, यहाँ ये कॉस एक्स होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको साइन एक्स लिख दिया गया, बट इट इज़ कॉस एक्स बिकॉज एफ एक्स इज मॉड ऑफ कॉस एक्स नाउ। लेकिन उसके आगे के सारे स्टेप्स करेक्ट हैं। तो जी ओ एच एक्स दैट इज जी ऑफ एच एक्स दैट इज जी ऑफ कॉस एक्स दैट विल बी मॉड ऑफ कॉस एक्स। So we already proved that mod of x and cos x are continuous functions for all real numbers। पहले के कुछ वीडियोस में हमने दिखाया है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड ऑफ एक्स, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने पूरे डोमेन में। तो इनको हमने यहाँ पे ऐसे ही ले लिया है कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। अगर आपको करना होगा तो इनको कंटिन्यूटी शो करनी होगी, और कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। तो देयरफॉर देयर कंपोजिशन एफ एक्स दैट इज जी ओ एच एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। अब इसको लिमिट के टर्म में भी हमने लिखा, इन टर्म्स ऑफ लिमिट लेट सी इज ए रियल नंबर विच इज़ एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, so its limit x tends to c f x is equal to limit x tends to c mod of cos x, which will be mod of cos c, and that is also equal to fc. Therefore f is continuous at x is equal to c, and since c is an arbitrary real number, therefore f is continuous on R। पूरे डोमेन में अपने ये continuous है। अब वही फंक्शन फिर से थोड़ा सा डिफरेंट, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ भी हम दो फंक्शंस के कंपोजिशन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जी एक्स को साइन एक्स ले लिया और एच एक्स को मॉड ऑफ एक्स ले लिया, तो जी ओ एच मतलब जी ऑफ एच एक्स जी ऑफ मॉड एक्स साइन ऑफ मॉड एक्स होगा। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं, वी आर ऑलरेडी प्रूव दैट मॉड ऑफ एक्स एंड साइन एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन और फॉर ऑल रियल नंबर्स। therefore their composition f x that is g o h x g of h x sin of mod x will also be continuous। लिमिट के टर्म में भी हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ लिमिट सी बिलोंगिंग टू आर इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन मॉड ऑफ एक्स that is equal to sin mod of c, which is also equal to fc। therefore f is continuous at x is equal to c। Since c is an arbitrary real number, therefore f is continuous and on all real number। that is the domain of the given function। 34th क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करना होता तो हम फिर से कंपोजिशन ले लेते, या फंक्शन दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता, वो केस भी अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन को हमको स्प्लिट करना होगा इसके डोमेन में।
ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन है। अब जैसे मॉड ऑफ एक्स अगर है तो एक्स मॉड ऑफ एक्स इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। अब मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन एंड दैट इज माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन माइनस वन। तो ये अलग अलग कंडीशंस के लिए हमको तोड़ना होगा। अब जैसे हमने एक्स लेस देन माइनस वन ले लिया तो पहला भी नेगेटिव होगा, दूसरा भी नेगेटिव, मतलब मॉड ऑफ एक्स भी माइनस होगा बिकॉज दैट इज़ लेस देन ज़ीरो एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस वन भी नेगेटिव होगा बिकॉज दैट इज़ लेस देन माइनस वन। सो मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमको मिल गया वन, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एक्स लेस देन माइनस वन। नाउ इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन लेस देन ज़ीरो तो मॉड ऑफ एक्स तो माइनस हो जाएगा बट मॉड ऑफ एक्स प्लस वन विल बी एक्स प्लस वन बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन ईयर। तो एफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस टू एक्स माइनस वन आ गया। सो एफ एक्स इज माइनस टू एक्स माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन लेस देन ज़ीरो। थर्ड केस व्हेन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो में दोनों ही जो इसके टर्म्स है मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन पॉजिटिव होंगे। सो दैट इज़ एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो ये माइनस वन आ जाएगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी फंक्शन को दूसरे फॉर्म में ये लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन लेस देन ज़ीरो एंड माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं जिस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी वो माइनस वन और ज़ीरो है बिकॉज अदर पॉइंट्स पे बीइंग कांस्टेंट फंक्शन या बीइंग पॉलिनोमियल इट विल बी कंटिन्यूअस। सो लेट अस चेक एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन माइनस एच, दैट विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे एफ जो है वन है तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट माइनस वन प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन प्लस, अब इसमें दूसरा डिफिनीशन जो है एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन के लिए माइनस टू एक्स प्लस वन है तो एक्स की जगह हम माइनस वन प्लस एच रखेंगे तो इसमें भी लिमिट रखने पे ये टू माइनस वन वन आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू भी वन पे जो है एफ वन जो है वो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन तो टू माइनस वन वन हो जाएगा। तो यहाँ हमको लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे कंटिन्यूअस हो गया। ज़ीरो के लिए देखते हैं तो ज़ीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको सेकंड डेफिनेशन फंक्शन की लेनी होगी और सेकंड डेफिनेशन क्या है माइनस टू एक्स माइनस वन। तो इस पे ज़ीरो माइनस एच अगर हम रखें एक्स की जगह तो हम देख रहे हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू जीरो माइनस एच, एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखा माइनस वन, so that will be minus 2 minus 1 because limit is 0 so we get minus 1. Right hand limit 0 plus 1 limit fx that is limit h tends to 0 f 0 plus h that is limit h tends to 0. अब 0 plus h means slightly greater than 0 या greater than 0 के लिए थर्ड डेफिनेशन फंक्शन की है जिसमें fx माइनस वन है। सो ये लिमिट राइट हैंड लिमिट माइनस वन आ गई। Value of the function f0 that will also be minus 1 for the third definition of the function you see fx is minus 1 for x greater or equal to 0 तो x is equal to 0 पे भी वो माइनस वन है। तो यहाँ भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 आ रहा है तो f कंटिन्यूस हो गया x इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे भी कंटिन्यूस माइनस वन पे भी कंटिन्यूस, जो डाउटफुल पॉइंट्स थे जिस पे स्प्लिट किया गया फंक्शन को उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जा रहा है। सो अब अगर हम जो डोमेन से बाहर जैसे लेस देन माइनस वन और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए देखें तो एफ बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन एक्स लेस देन माइनस वन आर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। सो एफ इज़ कंटिन्यूअस। अब लेस देन माइनस वन के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे अगर आप देखो तो कांस्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है यहाँ दैट इज़ वन। ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी क्या है माइनस वन है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है इसलिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस हो गया। So thus f is the continuous function for all x belonging to real number, hence there is no point of discontinuity. तो इस फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। इस तरह से ये एक्सरसाइज 5.1 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिनिश होता है। अब इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के केसेस आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू वेरी मच।